द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और आज हम बात करेंगे कि हमें अपने कामों को सफल कैसे करना है, हम लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बने और हम जो काम करते हैं वह काम सफल कैसे हो। तो मैं आज आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है नहम्याह, और उस व्यक्ति को एक विजन मिला। उसने देखा कि यरूशलेम की जो वो दीवार है, जो वॉल है, वह टूटी पड़ी है। और जब उसने काम को स्टार्ट किया तो उसके कामों में ना जाने अनेक प्रकार की रुकावटें आना स्टार्ट हो गई। लोगों ने उसे परेशान किया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। हो सकता है कि अभी आपके जीवन में भी ऐसा ही चल रहा हो कि लोग आपका मजाक उड़ाते हो। जब आप कुछ काम करते हो तो उस काम पर लोग हंसते हो, आपकी बुराई करते हो, आपकी चुगली करते हो। पर मैं आज आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपकी ओर है। बाइबल कहती है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सूरज चंद्रमा को बनाया, वो परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन ही हो सकता है। किसी की भी मजाल नहीं, किसी की भी लियाकत नहीं कि वो हमको छेड़े, क्योंकि हम उस सब शक्तिमान के बच्चे हैं जिसने इस संसार को रचा। गॉड गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। इस बात को आप समझें कि आपको डरना नहीं है। आपको किसी भी मनुष्य से, किसी भी वस्तु से कभी डरने की आवश्यकता नहीं। और यदि आपको कामों को सफल करना है तो आप मेरे साथ निकालोगे नहम्याह की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद। वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, सुरग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। हालेलुया। यहां पर नहम्याह बोलता है उन लोगों से जो उसका मजाक उड़ाते थे, जो उसके बारे में बुराई करते थे। नहम्याह यहां पर एक वचन बोलता है, या बोल सकते हैं वर्ड ऑफ गॉड, या शब्द बोलता है कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे काम सफल करेगा, इसलिए हम हाथ बांधकर लगे रहेंगे, उस काम को छोड़ेंगे नहीं। और हम आगे देखते हैं, जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि बाइबल में कि नहम्याह ने दीवार को बनाया और वह दीवार इतनी मजबूत हुई कि उसे आंधी, भूकंप, तूफान भी न हिला सके। और उसने एक बढ़िया दीवार को तैयार करके रखा। मात्र 52 दिन में दीवार बन गई थी, 52 डेज। और इतनी बड़ी दीवार सोच सकते हो आप। और लोग ने मजाक उड़ाया इसका बहुत कि इस दीवार पर तो एक गीदड़ ही बैठेगा तो भी यह दीवार टूट जाएगी। ऐसा ऐसा लोगों ने मजाक उड़ाया उसका। पर उसने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसने इग्नोर किया, क्योंकि वह जानता था कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है और मेरे कामों को सफल करेगा। तो आपको भी अपने विरोधियों से, अपने दुश्मनों से, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, कोई भी क्यों ना हो जो आपको मजाक उड़ाता हो, आपको उनसे डरना नहीं, उनको इग्नोर करना है। और उनसे आपको कहना है कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे काम को सफल करेगा। जब आप बोलना शुरू करेंगे, जब आप बोलते हैं तो जो वचन है वह आकार में आते हैं, एक साइकिल बन जाती है। वचन है वो आकार में आते हैं, आकार यानी कि शेप मिलता है वचन को, और वह आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। वह एक साइकिल की तरह स्टार्ट हो जाता है कार्य करना। वो बेशक अभी आपको दिखाई नहीं दे, आपने आज बोल लिया, कल बोल लिया, लेकिन कुछ समय बाद वो वचन है 100% पूरा होगा। इस बात की गारंटी है कि वो वचन 100% पूरा होता है। हाँ, समय लग सकता है कि आगे पीछे हो सकता है, 1 साल, 2 महीने, 1 दिन हो सकता है, 4 महीने हो सकता है, लेकिन वह काम आपका होगा। आपको बिलीव करना है, आपको बोलना शुरू करना है, आपको अनाउंसमेंट करनी है, आपको घोषणाएं करनी है कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे काम सफल करेगा, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएगा, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे कामों को बेहतर करेगा। इस बात को आपको बोलना है, इस वचनों को। और फिर आप देखोगे कि जो काम आपका अभी तक रुका हुआ था वह काम सफल होगा। जो काम सालों से रुके हुए थे वह काम महीनों में होंगे, और जो काम महीनों से रुके हुए थे वह काम दिनों में होंगे। हालेलुया। आपको प्रभु का धन्यवाद देना है। आपको कभी भी निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अब आप मसीह में हो
और हमारी चिंता, परेशानियां, रुकावट सब यीशु मसीह ने अपने साथ सूली पर ले लिया। वह हमारे लिए श्रापित हुआ। आप इस बात को समझें। वह हमारे लिए काट पर लटकाया गया ताकि हम आजाद हो सकें। उसने हमें मोल लेकर खरीदा है। तो आपको अब किस चीज का डर? आपको किस बात का डर? अब आपको कभी भी परेशान नहीं होना, कभी भी चिंतित नहीं होना। आपको प्रभु में सदा आनंद रहना है। आपको प्रभु में सदा मगन रहना है। आपको प्रभु में सदा खुश रहना है हमेशा। और आपको अपने कामों को सफल करना है। तो जो मैंने बताया वो आपको करना है। आपको अनाउंसमेंट करनी है, आपको घोषणाएं करनी है। ईश्वर का परमेश्वर मेरे काम को सफल करेगा। सो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको अब क्या करना है। सभी को जय मसीह की आमीन।